हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। एकदम एक एक सेंटेंस का, एक एक वाक्य, एक एक वर्ड का मैं आप लोगों को हिंदी में मीनिंग बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये स्टोरी है। स्टोरी का नाम क्या है, टाइटल क्या है? द मंकी जस्टिस। जस्टिस मतलब क्या होता है? न्याय, मतलब बंदर का न्याय। तो ये स्टोरी का मैं आप लोगों को समरी में हिंदी में समझा दे रहा हूँ कि इसका समरी क्या है। तो इसका समरी ये है कि दो बिल्ली थी और एक रोटी को देखी देखी और एक उस रोटी के ऊपर जंप की। तो जो जंप की रोटी पा गई वो बोल रही कि ये मेरा है, और दूसरी बिल्ली बोल रही है कि ये मैं देखी हूँ, ये मेरा है। तो इसलिए दोनों में विवाद चल रहा है। तो उधर दोनों झगड़ रहे हैं कि नहीं, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, ये मैं देखी हूँ, ये मैं देखी हूँ पहले। वो बोल रही कि मैं इसके ऊपर कूदी हूँ पहले। तो उन दोनों में विवाद चल रहा है। तो उसी रास्ते से एक बंदर जा रहा है, उसी रास्ते से एक बंदर जा रहा है, मंकी जा रहा है। तो मंकी को वही लोग बुलाते हैं कि जज कर दो, मतलब कि न्याय कर दो। तो बंदर क्या करता है, दोनों रोटी दो भाग में तोड़ देता है, बराबर बराबर। लेकिन वे दोनों इक्वल नहीं रहते हैं। जो बड़ा टुकड़ा होता है, तो बंदर क्या करता है, जो बड़ा टुकड़ा होता है उसमें तो थोड़ा पीस, मतलब थोड़ा सा टुकड़ा, पीस मतलब क्या होता है, टुकड़ा तोड़ करके खा लेता है। तब सोचता है कि बराबर हो गया। फिर भी एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा जो होता है वो बड़ा रहता है। फिर बंदर क्या करता है, इक्वल नहीं रहता। फिर बंदर बड़े वाले टुकड़े में से तोड़कर थोड़ा सा फिर खा जाता है। फिर क्या होता है, ऐसे करते करते लास्ट में क्या होता है, जो थोड़ा सा टुकड़ा बचता है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा बचता है दोनों रोटी में से। तो बंदर क्या कहता है कि मेरे जज करने के बदले में ये मैं ले लेता हूँ। तो बंदर क्या करता है, वो थोड़ा थोड़ा जो टुकड़ा बचा था उसको भी खा लेता है। तो यही इस समरी में दिया हुआ है, यही इस पाठ में दिया हुआ है, मतलब स्टोरी में दिया हुआ है कि बंदर था वो सब खा गया। तो यही टाइटल के हिसाब से मैं आपको समरी समझा दिया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समरी समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को ये स्टोरी पढ़ाता हूँ एकदम अच्छे तरीके से, और एक एक वर्ड का आप लोगों को मीनिंग बताऊँगा। वंस टू कैट्स सा ये ब्रेड। एक बार दो, कैट माने क्या होता है, बिल्ली। सा मतलब देखा है, मतलब एक, ब्रेड माने रोटी। एक बार दो बिल्ली एक रोटी को देखे। वन ऑफ देम, उनमें से एक, मतलब दो बिल्ली थी, उनमें से एक बिल्ली जम्प्ड, कूद पड़ी। एंड पिक्ड मतलब उठा लिया, द ब्रेड रोटी को उठा लिया। उनमें से एक बिल्ली कूदी और रोटी को उठा लिया। द अदर कैट मतलब दूसरी बिल्ली ट्राइड, ट्राई मतलब क्या होता है, प्रयास करना। टू स्नेच, स्नेच मतलब क्या होता है, छीनना, झपटने की कोशिश की, छीनने की कोशिश की। इट माने इसे, रोटी को छीनने की कोशिश की। इट्स माइन, इट्स माइन यह मेरी है। बिल्ली ने, दूसरी बिल्ली ने क्या कहा, यह मेरी है। आई आई वॉज द फर्स्ट टू पिकअप, पहली बार बिल्ली ने कहा। आई वॉज द फर्स्ट टू पिक इट अप, मैंने इसे पहले उठाया है। मतलब जो बिल्ली पहले कूदी थी उसे पिकअप कर लिया था, मतलब उठा लिया था। वो बोली कि मैं इसे पहले उठाई हूँ। सेड द फर्स्ट कैट, मतलब पहली बिल्ली ने कहा। द अदर कैट क्लेम्ड, अदर मतलब दूसरी, कैट मतलब बिल्ली, क्लेम्ड मतलब क्या होता है, जवाब देना। बट लेकिन, आई सा मतलब मैंने देखा, लेकिन मैंने देखा। इट फर्स्ट मतलब इसने क्या कहा, मैंने इसे देखा था। सा मतलब देखा था, मतलब कि सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडिफिनिट का है। सो इसलिए, मतलब बोलती मैंने इसे देखा था इसलिए। इट इज़ माइन यह मेरा है। दूसरी बिल्ली ने क्या कहा कि मैंने इसे देखा था इसलिए यह मेरा है।
व्हाइल जब दे वेयर आर्गुइन। आर्गुइन मतलब क्या होता है? बहस कर रही थी, बहस करना। ये मंकी एक बंदर पास्ट बाई, मतलब एक बंदर था वहाँ से पास्ट हो रहा था, मतलब गुजर रहा था। एक बंदर था वहाँ से क्या हो रहा था? पास हो रहा था, मतलब गुजर रहा था, उधर से उस रास्ते से जा रहा था। द कैट्स रिक्वेस्टेड हिम टू बी देयर जज एंड सेटल देयर डिस्प्यूट। मतलब उन बिल्लियों ने उससे क्या किया? रिक्वेस्ट किया उससे क्या करने के लिए? कि हम लोगों को शांत कर दो। उनका विवाद हो रहा था, तो बिल्लियों ने उनसे बंदर से कहा कि वह उनका विवाद शांत कर दे। दोनों बिल्लियों में विवाद चल रहा था रोटी के लिए, तो दोनों चाहते थे कि विवाद जो हो वो बंदर है वो शांत कर दे, इसलिए वह लोग बुलाई। द मंकी मतलब कि बंदर एग्रीड मतलब सहमत हो गया। एग्री मतलब क्या होता है? सहमत होना। एंड ब्रेक द ब्रेड और ब्रेड मतलब रोटी को तोड़ा। इनटू टू पीस दो पीस में तोड़ा। ब्रेड मतलब रोटी को दो भागों में तोड़ा। बोथ आर नॉट इक्वल लेकिन बोथ मतलब दोनों, मतलब दोनों रोटी जो दो टुकड़े में तोड़ा था वो बराबर नहीं थे, वो एक दूसरे में बराबर नहीं थे। मंकी सेड बंदर बोला एंड एट और खा गया। मतलब बंदर बोला कि ये रोटी बराबर नहीं है, उन टुकड़ों को आधा मतलब थोड़ा सा तोड़ कर खा लिया। ये बिट मतलब क्या होता है? टुकड़ा, छोटा टुकड़ा। फ्रॉम द बिगर मतलब बड़े टुकड़े में से, बड़े पीस रोटी में से बड़ा जो पीस था ब्रेड का उसमें से थोड़ा तोड़ करके खा लिया। लुकिंग पीस और फिर लुकिंग मतलब देखना, पीस मतलब फिर पीस को देखने लगा, बड़े पीस को देखने लगा। बट लेकिन अगेन दोबारा द पीसेस, इसको पीस नहीं बोलेंगे पीसेस क्योंकि इसमें यस लगा है। वियर मतलब थे नॉट इक्वल, फिर भी वे जो दोनों पीस थे थोड़ा सा खा लिया था, फिर भी वे दोनों इक्वल नहीं थे। सो इसलिए मंकी अगेन एट ये बिट फ्रॉम द अदर पीस, फिर दूसरे पीस में से जो बड़ा पीस था उनमें से थोड़ा सा तोड़ करके खा लिया। सो मतलब इसलिए मंकी मतलब बंदर, अगेन मतलब दोबारा एट मतलब खाया, ये मतलब एक बिट मतलब छोटा सा टुकड़ा, बड़े में से छोटा सा टुकड़ा का तोड़ करके खा लिया। फ्रॉम द अदर पीस मतलब दूसरे पीस में, अदर मतलब दूसरा पीस मतलब टुकड़ा। दिस डिवाइडिंग दिस मतलब कि यह डिवाइडिंग मतलब डिवाइड कर रहा था। एंड निबलिंग मतलब क्या हुआ? थोड़ी देर बाद छोटे छोटे टुकड़े ही बचे। निबिगमेंट दिस दिस डिवाइडिंग एंड निबलिंग दिस डिवाइडिंग एंड निबलिंग went on until only two very small bit मतलब थोड़ी देर बाद रोटी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े ही बचे। until only two मतलब दो, very मतलब बहुत, स्मॉल मतलब छोटे, बिट मतलब टुकड़ा, हाफ ब्रेड रोटी का, वेयर लेफ्ट मतलब छोटे ही टुकड़े ही बचे, लेफ्ट मतलब बचा, छूट गया। दियर स्मॉल बिट बट अगेन द पीसेस वेयर नॉट इक्वल लेकिन दोबारा वो पीस जो थे इक्वल नहीं थे, फिर भी वो खाने के बाद भी बराबर नहीं थे। सो इसलिए मंकी अगेन मतलब दोबारा, एट मतलब खाया मतलब एक बीट मतलब
टुकड़ा फ्रॉम द अदर पीस, दूसरे पीस में से जो बड़ा टुकड़ा था उसमें से अगेन खा लिया, मतलब दोबारा खा लिया। अगेन मतलब क्या होता है, दोबारा। दिस डिवाइडिंग दिस डिवाइडिंग मतलब इस बराबर टुकड़े में से एंड निबलिंग वेंट ऑन अंटिल ओनली टू वेरी स्मॉल बिट, मतलब खाने के बाद कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद एकदम छोटे छोटे दोनों ब्रेड में से छोटे टुकड़े ही बचे, छोटे छोटे टुकड़े ही बचे। लेफ्ट मतलब छूट गए, मतलब बचे। ब्रेड मतलब रोटी के। दीज स्मॉल बिट्स मतलब दीज मतलब ये, स्मॉल मतलब छोटे से, बिट्स मतलब टुकड़े, और मतलब है माय मतलब मेरे, फीस मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि ये छोटे छोटे टुकड़े मेरे न्याय करने के बदले में हैं। सर्विंग मतलब न्याय करना, न्याय करना, उनकी सर्विंग कर रहा था, उसको क्या कर रहा था, उनके जो झगड़े थे उसको बोल रहा है कि छुड़ाने के बदले में मैं ये ले लूँगा। एज ये जज, एज ये जज, उसके बदले में, जज के बदले में मैं ले लूँगा, जो जज कर रहा था। सेइंग सो मंकी, सेइंग में बोलना, सो मतलब इसलिए, मंकी मतलब बंदर, एट मतलब खाया, बोथ मतलब दोनों, स्मॉल मतलब द स्मॉल बिट्स मतलब छोटे टुकड़े, आल्सो मतलब खा लिया, वो जो छोटे छोटे टुकड़े थोड़ी सी बचे थे वो भी वो बंदर खा लिया। तब इसमें क्या हुआ कि जितने भी रोटी के टुकड़े थे वो सब बंदर ने खा लिया। अब इसका मोरल हम लोग देख लेते हैं। मोरल क्या कहता है, थर्ड पर्सन गेन्स वेन एवर टू क्वारल, मतलब इसका मतलब क्या होता है, दो व्यक्तियों के विवाद में तीसरा व्यक्ति लाभ उठाता है। जैसे दो बिल्ली थी, उसमें रोटी, एक रोटी था, उसमें वो दोनों झगड़ रहे थे कि मैं खाऊंगी, मैं गिर देखी हूँ, और एक बिल्ली बोली थी मैं गिर से उठाई हूँ, इसके ऊपर कूदी हूँ। तो इसलिए दोनों बिल्लियों में क्या चल रहा था, विवाद चल रहा था। तो इसमें तीसरा व्यक्ति कौन आया, बंदर आया। तीसरा व्यक्ति बंदर आया, वही उसमें कर रहा कि मैं जज कर दूँ, वो लोग बुलाए, तो आधा आधा टुकड़ा स्मॉल स्मॉल पीस तोड़ तोड़ के वो खा रहा था। तो इसमें जो बाद में जो थोड़ा टुकड़ा बचा, उसको क्या किया, ये बोला कि मेरे जज करने के बदले में, इसलिए वो भी खा गया, तो उन लोगों को कुछ नहीं मिला। तो इसका मोरल ये मैं इसको समरी में समझा भी दिया हूँ, आप लोग समझ भी गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया है। अगर समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट पार्ट और लेकर आऊँ और अच्छी तरीके से पढ़ाऊँ। अगली वीडियो के लिए जय हिंद।